हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अमन एक्सलेंस एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का बायोलॉजी का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हरित लवक के विभिन्न भाग निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो गेरेना होगा, पीठिका पटलिका, तो इनमें से सभी। तो आंसर हम लोग का डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कह रहा है थैलाकोइड झिल्ली संबंध है। थैलाकोइड झिल्ली का संबंध है, तो हम लोग का किससे संबंध है थैलाकोइड झिल्ली का? तो हम लोग का हो जाएगा उपयोग सभी से। ऑप्शन नंबर डी, 2 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, फोटोस्टिमा 1 तथा फोटोस्टिमा 2 का संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे है? तो हम लोग का हो जाएगा 3 का आंसर नंबर बी, P700 एंड P680 से। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 4 नंबर कह रहा फ्लूइड मोजाइक मॉडल किनके द्वारा दिया गया है? तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल किनके द्वारा दिया गया है? तो हम लोग का हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा दिया गया है। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग का हो जाएगा यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है नाइट्रोजेनिन एंजाइम डैश है। तो नाइट्रोजेनिन एंजाइम कौन सा एंजाइम है? तो हम लोग का हो जाएगा MOFE प्रोटीन। ए नंबर से हो जाएगा हम लोग का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजेनिन एंजाइम निम्नलिखित में से किसके प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं? तो 7 का हम लोग का हो जाएगा डी, आणविक ऑक्सीजन के प्रति। 8 नंबर क्वेश्चन है एक अमोनिया NH3 के उत्पादन के लिए कितने ATP की जरूरत होगी? तो ATP कितने जरूरत होगी? तो हम लोग का हो जाएगा 6 ATP की जरूरत होगी। आंसर नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन है लैंग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? लैंग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हम लोग का हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जोड़ों की गांठ में। 9 का डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रीकरण से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो हम लोग का आ जाएगा स्यूडोमोनास। आंसर नंबर डी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कहता है वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो हम लोग का हो जाएगा नाइट्रीकरण। आंसर नंबर ए 11 का। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन सक्रिय रूप से गतिशील रहने वाले तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम किस भाग में प्रदर्शित होता है? तो किस भाग में होता है? तो हम लोग का हो जाएगा 1 नंबर पुराने पत्ते में। 12 का ये। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा खनिज पराग कणों के अंकुरण से संबंधित है? तो कौन सा खनिज पराग कणों के अंकुरण से संबंधित है? तो हम लोग का हो जाएगा बोरॉन। आंसर नंबर बी। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिने सिनेप्टोनेमल सम्मिश्र का निर्माण कब होता है? तो हम लोग का हो जाएगा इसका नंबर जायगोट से होता है। आंसर नंबर 14 का डी बी। 15 नंबर क्वेश्चन है C3 चक्र में बनने वाला पहला अस्थायी उत्पाद कौन सा है? तो C3 चक्र में तो हम लोग का हो जाएगा 15 का ए नंबर 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल 15 का ये। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो हम लोग का हो जाएगा जेसप प्रिस्टेले ने। आंसर नंबर बी जेसप प्रिस्टेले ने।
17 नंबर क्वेश्चन है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर को हम लोग ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। तो हम लोग का हो जाएगा 17 का सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्रेब्स शारीरिकी किस पौधे की विशेषता है? क्रेब्स शारीरिकी किस पौधे की विशेषता है? तो ये C4 प्लांट्स की विशेषता है, C4 पौधे का। तो हम लोग का हो जाएगा 18 का सी। 19 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन अंडज स्तनधारी है? अंडज स्तनधारी है। तो हम लोग का हो जाएगा प्लेटिप्स। 19 का ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वास्तव में एक मछली नहीं है? तो हम लोग का हो जाएगा वास्तव में एक मछली नहीं है। तो हम लोग का हो जाएगा इसका ये तारा मछली। तारा मछली एक वास्तव में मछली नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अथरोपोडा संघ की एक प्रमुख विशेषता है? अथरोपोडा की प्रमुख विशेषता है। तो हम लोग का हो जाएगा 21 का डी, संयुक्त पाद की उपस्थिति। संयुक्त पाद की उपस्थिति। 22 नंबर क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन निम्न में से किसकी प्रमुख विशेषता है? दोहरा निषेचन किसकी प्रमुख विशेषता है? तो हम लोग का हो जाएगा पुष्पी पादपों की। सी नंबर 22 का सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, माइकोराइजा निम्न में से किसके सहयोगात्मक संबंध को दर्शाता है? तो हम लोग का हो जाएगा 23 नंबर का सी नंबर, उच्च पादपों की जड़ें और कवकों की। 24 नंबर क्वेश्चन है, रोडोफाइसी समूह के अंतर्गत रखे गए सदस्य क्या कहलाते हैं? रोडोफाइसी के अंतर्गत रखे गए सभी सदस्य को हम लोग लाल सवाल कहते हैं। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी तो रेड रेड आ रहा है इसीलिए रोडोफाइसी। आर आ रहा है, इसमें भी आर कॉमन आ रहा है तो इसीलिए रोडोफाइसी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कोलरोफाइसी में बहुत्यत रूप से मिलने वाला वर्णक है? तो कोलरोफाइसी में हम लोग को दोनों मिलेगा, पर्णहरित ए एवं बी दोनों मिलेगा। तो हम लोग का 25 का हो जाएगा डी नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में कौन हरे सवाल का एक उदाहरण नहीं है? हरे सवाल का एक उदाहरण नहीं है। तो हम लोग का हो जाएगा लेमिनेरिया, हरा सवाल नहीं है। तो हम लोग का 26 का डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, रोडोफाइसी समूह में भोज्य पदार्थ का भंडारण डैश के रूप में होता है? तो हम लोग का ये भोज्य पदार्थ के रूप में किस रूप में करता है? तो फ्लोरोडियन स्टार्च के रूप में। 27 का हो जाएगा डी, फ्लोरोडियन स्टार्च के रूप में। तो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा, अगर नामक व्यावसायिक उत्पाद की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? तो किससे होती है? तो अगर नाम का हम लोग का हो जाएगा ग्लेसेरेलिया के द्वारा। तो हम लोग का 28 का हो जाएगा बी, ग्रेसेलेरिया। 29 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला राइबोसोम है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग का कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो हम लोग का हो जाएगा 70 एस प्रकार का। तो 29 का ये 70 एस प्रकार का, 70 टाइप्स, 70 एस टाइप्स। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हम लोग का हो जाएगा 30 का बी नंबर, प्रोटीन लवण स्टार्च को संग्रहण करता है, संग्रह करता है, संग्रह करता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए का प्रतिकृतियन होता है? प्रतिकृतियन होता है। तो हम लोग का हो जाएगा इसका 31 का सी नंबर, एस फेज में, एस प्रावस्था में। 31 का सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस कोशिका विभाजन की किस प्रकार को रेडक्शन विभाजन के नाम से भी जाना जाता है? रेडक्शन विभाजन के नाम से भी जाना, रेडक्शनल विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग का आ जाएगा 32 का बी नंबर, मियोसिस को, मायोसिस को, मायोसिस को, मियोसिस, मियोसिस को, मियोसिस को हम लोग का हो जाएगा मियोसिस, बी नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस चरण में संपन्न होती है? तो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया हम लोग का होता है पैक्टिन में। तो हो जाएगा 33 का सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम का वह भाग जो प्रोटीन का बना नहीं होता है? तो कौन सा भाग प्रोटीन का नहीं बना होता है एंजाइम में? तो हम लोग का हो जाएगा सहकारक, को फैक्टर। तो हो जाएगा 34 का ए। 33 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 80 एस राइबोसोम की विभिन्न उप इकाई निम्न में से कौन है? तो हम लोग का 80 एस का हो जाएगा बी नंबर, 40 एस और 60 एस। तो 40 एस एंड
60S, 35 का बी नंबर। आज यहीं तक क्वेश्चन है, अगला वीडियो फिर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। आप लोग अच्छा से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।